आगरा जनपद के कमला नगर स्थित महर्षि दयानंद पार्क में आर्य समाज मंदिर बलकेश्वर कमला नगर शाखा के 67वें वार्षिकोत्सव पर चल रहे 4 दिवसीय वृहद यज्ञ एवं वेद कथा के समापन पर आर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरठ से आए वैदिक प्रवक्ता आचार्य पुनीत शास्त्री ने कहा कि देश में गुरुकुलीय शिक्षा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, तभी देश में भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकेगी और देश का प्रत्येक बच्चा संस्कारित होगा। वेद की शिक्षाओं को जाने बिना मानव का कल्याण संभव नहीं है। आत्म उत्थान के लिए भी हमें वेद के मार्ग पर चलना होगा। मनुष्य यदि वेद मार्ग पर चले तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। कार्यक्रम का संचालन मंत्री यतेंद्र आर्य ने किया। समापन पर आर्य समाज मंदिर की बलकेश्वर व कमला नगर शाखा द्वारा समाज में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने पर कांता बंसल, मंजू गुप्ता, नविता शर्मा, पुष्पलता गुप्ता, नीरज गुप्ता और ऋषि मोहन ठाकुर को आर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। वाला किसी से उत्तर मिल रहा था, उन्हीं को वो प्रश्न बनाते हुए चली जा रही थी। जैसे आपने शास्त्र में पढ़ा होगा कि सूक्ष्म से ही वास्तव में स्थूल बनता है। जैसे सांख्य शास्त्र में भी आपने यदि पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता आप कितना स्वाध्याय करती हैं, क्या करती हैं, लेकिन 17 स्तंभ जो हमारे मूल तत्व है, उनसे महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से 16 पदार्थ बने, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 सूक्ष्म प्राण समझ लो या सूक्ष्म तत्व और 1 मन, ये ऐसे 16 पदार्थ बने और सूक्ष्म तत्वों से फिर स्थूल तत्वों का निर्माण हुआ जो पंचभूत है और उनसे भी फिर सारे संसार का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो हमारी जो गार्गी जी हैं वो यहीं से प्रश्नों को, वो स्थूल की तरफ से प्रश्नों को उठाती हैं और उनसे पूछती हैं। तो आइए लघु नाटिका थोड़ी सी देर की आपके सामने हम रखते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य जो कि इस सारी सभा में बहुत सारे करके ले जाओ। रुको महाराज, पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। आप यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तब आपका अधिकार बनेगा, आप गायों को ले जा सकते हो। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। हाँ गाड़ी पूछो। याज्ञवल्क्य यद्यपि सर्वं अक्षभूतं भूतं तस्मिन् खलु पापः भूतः भूतश्च। हे महाराज, यह सब जगत मात्र जल में उत्प्रोत है, तो बताइए आप जल किसमें उत्प्रोत है? वायु गाड़ी। ये गाड़ी जल वायु में उत्प्रोत है। कस्मिन् खलु वायु उत्प्रोतश्च। तो ऋषिवर, फिर ये वायु किसमें उत्प्रोत है? अरे गाड़ी अंतरिक्ष लोक इस गाड़ी। अरे गाड़ी वायु तो अंतरिक्ष लोक में उत्प्रोत है। कस्मिन् खलु अंतरिक्ष लोकः उत्प्रोतश्च। जो अंतरिक्ष लोक है वो किसमें उत्प्रोत है? गंधर्व लोक इस गार्गी। ये गार्गी अंतरिक्ष लोक तो गंधर्व लोक में उत्प्रोत है। कस्मिन् खलु गंधर्व लोकः उत्प्रोतश्च। तो फिर आप बताइए ये गंधर्व लोक किसमें उत्प्रोत है? आदित्य लोक इस गार्गी। गंधर्व लोक आदित्य लोक में उत्प्रोत है। कस्मिन् खलु आदित्य लोक। मैं प्रधाना उषा गुप्ता बोल रही हूँ। ये प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव हर साल होता है, साल में एक बार होता है और 4-5 दिन का अच्छा प्रोग्राम। तो इसमें अंधविश्वास को दूर करने का और गुरुओं की जो सही गुरु हमें चुनना चाहिए उसके बारे में अच्छी तरह बताया जाता है। अंधविश्वास को दूर करने का इससे अच्छा रास्ता नहीं है। महर्षि दयानंद ने कहा है वेदों की ओर लौटो। ये सबसे हमारा पुराना ग्रंथ है, चारों वेदों के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर आकर आदमी को कोई टेंशन भी हो वो भी दूर हो जाता है। सारी समस्याओं का उपाय है और जो देशभक्ति के बारे में भी जो हमारे समाज में बताया जाता है वो कहीं नहीं बताया जाता। देशभक्ति और समाज के उत्थान का, अंधविश्वास को दूर करने का कारण हमारे समाज में बताया जाता है और इससे बढ़िया और सुंदर रास्ता नहीं है। कोई भी मानसिक परेशानी वो भी दूर हो जाती है। धन्यवाद। आर्य समाज कमला नगर का मंत्री, ये प्रोग्राम हमारा 4 दिवसीय जो चल रहा था आज समापन की हो रहा है। इस पे हम सब क्षेत्र वासियों ने और सब आर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और बहुत सुंदर प्रोग्राम ये जो है वो इसमें हमारे आर्य समाज के मुख्य वक्ता जो थे पुनीत जी आए हुए थे। उन्होंने जो है बहुत सुंदर भजन अपने जो है प्रवचनों से हमें रामान्वित किया
और ये भजन उपदेशक जो हमारे बीच मुजफ्फरनगर से पंडित भूपेंद्र आर्य जी आए हुए थे, इन्होंने अपने भजनों से हमें ये बहुत लाभान्वित किया। और सभी लोग कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम 4 दिन का नहीं, कम से कम 7 दिन का होना चाहिए था। जो इस प्रोग्राम में जो सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आगे हम जो इस प्रोग्रामों में 3 प्रोग्राम और करते हैं। एक रामनवमी का प्रोग्राम करते हैं, एक वेद प्रचार सप्ताह करते हैं जो हम घर घर जाके करते हैं, और हमारे यहाँ F94 जो आर्य समाज मंदिर है उसमें दैनिक यज्ञ होता है जो 8 से 9 बजे तक होता है। वो लोग भी इसमें जो है आमंत्रित है, सभी लोग आ सकते हैं और अपना जो है हवन का कार्यक्रम सीख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ये हमारा आर्य समाज बल्केश्वर कमलानगर के वार्षिकोत्सव के अवसर पर 4 दिन की वेद कथा का आयोजन चल रहा है। आज इस कार्यक्रम की वेद कथा के 4थे दिन का समापन समारोह है और 4 दिन तक मेरठ से पधारे हुए उच्च कोटि के विद्वान आचार्य पुनीत शास्त्री जी के बहुत ही सुंदर प्रवचन और वेद कथा का उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। और मुजफ्फरनगर से पधारे हुए पंडित भूपेंद्र आर्य जी ने बहुत ही अपने प्रिय सुंदर भजनों से सभी को आनंदित किया। आर्य समाज बल्केश्वर कमलानगर हर वर्ष ये वेद कथा का आयोजन समाज में जो ही धर्म के नाम पर पागल वृत्तियां व्याप्त हो गई है, पागल का खंडन करने के लिए और हमारा सच्चा मसा सनातन धर्म क्या है उसकी वास्तविक उसकी तस्वीर को पेश करने के लिए हम ये वेद कथा का आयोजन प्रतिबद्ध करते हैं। आज इसकी समापन सभा है। आज सभी लोग यहाँ पे सभी ने बड़े उत्साह से इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके वेद कथा में भाग लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ 4 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके पीछे केवल एक हमें वेदों का प्रचार प्रसार करने का ही उद्देश्य है जो हम 4 दिनों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ उच्च कोटि के विद्वान आए हुए हैं, भजनोपदेशक आए हुए हैं जो समाज को केवल यही दे रहे हैं कि हमें सत्य की ओर लौटना है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। तो दयानंद जी महाराज ने हमें यही सिखाया था कि आप सत्य को पहचानो। तो हमारा बस यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का कि हम सबको सत्यता से जोड़ें।